वेलकम नाज़रीन, लाइन्स आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुत्तफिका फैसले में कहा है कि यह एक्ट आईन पाकिस्तान से वाज़े तौर पर मुतसादिम है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। अपील का हक देने की सूरत में मुकदमेबाजी का सैलाब आएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 गैर आईनी है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर 51 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फैसले में कहा गया है कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। किसी भी कानून को कालादम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। कानून को उस वक्त कालादम करार नहीं देना चाहिए जब उसकी शिकें आइन से हम आहंगी रखती हूँ। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन पाकिस्तान से वाज़े तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। साइलिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना शुरू कर देंगे। इस बात को सामने रखे बगैर के जो फैसले दिए गए इन पर अमल दरामद भी हो चुका। एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, इसलिए अदालत रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को कालादम करार देती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल अज़ाफ़ी नोट भी तहरीर किया। अदालत ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया। मुर्शद के सियासी और गैर सियासी अहकामात की अजीब कहानी सामने आ गई है। अमरीकी गुलामी से निजात दिलाने के दावेदार अहलिया से डिक्टेशन लेते रहे। चेयरमैन PTI के खाने पीने से लेकर सियासी उमूर तक सब मामलात बुशरा बीबी के कंट्रोल में थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तमाम हुकूमती फैसले और इक़दामात भी साबिक खातून अव्वल के हुक्म पर करते थे। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है, हिकमत अमली क्या होगी, कि इस फर्द को कैसे चलाना है, बुशरा बीबी हिदायत देती रही हैं। सुबह उठकर क्या पीना है, दोपहर को क्या खाना है, सियासत की बसात पर मोहरों को कैसे चलाना है, साबिक वजीर आजम मुर्शिद की हिदायत पर कैसे चलते थे, सब कुछ सामने आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में होशरुबा और चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन देती रही। बुशरा बीबी ये तक बता रही है कि PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। सिर्फ यही नहीं, बुशरा बीबी ये भी बता रही है कि कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई है, अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी में ये बात भी तहरीर है कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फिजा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर ये है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने, वो ये हैं। हम जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए, वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया है। नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि ख्वाजा सवाल उठाएं कि आजम सवाती के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये भी दर्ज है कि चेयरमैन PTI किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे। डायरी में लिखा है, सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। चेयरमैन PTI की अहलिया की डायरी सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बनी हुई है और सार्फिन इसकी तहरीरों पर दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कह रहा है कि अफसोस हुआ सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट केस का फैसला असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इंसान वो काम करे जिसके नताइज वो बर्दाश्त कर सके। साबिक हुकूमत ने मुल्क की मईशत के साथ खारजा ताल्लुकात को भी नुकसान पहुँचाया। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।